ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में ऐसा क्या हो गया? सीमा हैदर को उठा ले गए एटीएस। अब तक की पूरी पड़ताल क्या चल रही है? आखिर एटीएस के हाथों सीमा हैदर के खिलाफ क्या सबूत लग गए हैं? दोस्तों, आपको हम बता दें कि अपने प्यार के खातिर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर को यूपी एटीएस की टीम ने हिरासत में ले लिया है और घंटों तक उनसे पूछताछ चल रही है। सीमा के अलावा उसके प्रेमी सचिन और उसके पिता नेत्रपाल सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, जब एटीएस की टीम सीमा के पास पहुंची तब वह ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा स्थित में अपने प्रेमी सचिन के घर में थी। अधिकारियों के अनुसार जब सीमा के व्हाट्सएप चैट की पड़ताल की जाएगी और उनसे मिलने वाले सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी। इन पूछताछ के बीच सवाल उठता है कि जेल से रिहा किए जाने के 15 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवाद रोधी दस्ते यानी कि एटीएस को एक बार फिर उनसे पूछताछ करनी पड़ी। दरअसल बिना वीज़ा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर सीमा और अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में सचिन को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोनों को कुछ दिन पहले ही रिहा किया गया था। दोस्तों, हम बता दें कि 16 जुलाई 2023 में यानी कि पिछले संडे को ही ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में एटीएस ने 26 साल के जासूस को आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार पकड़ा गया संदिग्ध गोंडा जिले के दीनपुरा गांव का रहने वाला था और सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित कई जानकारियां पाकिस्तान में अपने मैसेजिंग ऐप हैंडलर को भेज रहा था। इस घटना के बाद देश की सुरक्षा को लेकर एटीएस सख्त हुई है और आईएसआई संगठित की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही सीमा और उसे पनाह देने वाले सचिन के पिता से पूछताछ की जा रही है और सचिन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है तो इसी वजह से सीमा हैदर के साथ ये किया जा रहा है, क्योंकि एक तो आप बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के भारत में घुसे हो अपने 4 बच्चे के साथ, तो ये आप गैर कानूनी वे से घुसे हो और जैसे ही कोई पकड़ा गया तो उसके बाद ये सामने आई। तो बहुत चीज़ें अब सीमा हैदर के लिए आने वाली है और सीमा हैदर को बहुत चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एटीएस ने उनका मोबाइल नंबर जो वो इस्तेमाल कर रही थी ना उसकी सारी नेटवर्क जिनसे बात करी थी, जहां पे उन्होंने कॉल किया था, सब डाटा निकाल रहे हैं और सीमा के अलावा उनके परिजनों की जानकारी भी अब एटीएस जुटा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तान वाले नंबर का फ़ोन के जो सारा डाटा ना उन्होंने डिलीट कर दिया था, जिससे एटीएस की टीम रिकवर करने की कोशिश कर रही है। उसके पास से 5 मोबाइल फ़ोन मिले, जिसमें से 4 चालू था और 1 टूटा हुआ था। इसके अलावा सचिन के पास से भी 1 टूटा हुआ फ़ोन मिला है। एटीएस फिलहाल इन सभी टूटे फ़ोनों का डाटा रिकवरी में लगी हुई है, जिससे सीमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है जैसे कि फ़ोन टूटा हुआ। दोस्तों, कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं और कैसे सब कुछ ऐसा हो रहा है ना जो सीमा हैदर को कुछ आम बंदा नहीं घोषित कर रहा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा आ ही रहा है। सीमा पिछले दिनों से सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वो अपने प्रेमी सचिन के साथ वीडियोस डालती रहती हैं। सीमा ने फरवरी 2022 में पहली बार अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जिसमें 1.5 साल में 9 बार अपना यूज़र नेम को बदला गया था। दोस्तों, ऐसा भी बहुत कम ही चांस होता है जो एक यूज़र नेम 9 बार और इतने कम टाइम में चेंज होता रहे। तो वहीं सीमा हैदर पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अपने प्रेमी के लिए अवैध तरीके से भारत में घुसने के उसके इस फैसले को कुछ लोग हिम्मत और सच्चा प्यार का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग अब भी सीमा पर जासूस और पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच सीमा को भारत के एक अल्पज्ञात समूह ने धमकी दी है कि अगर वो 72 घंटों के भीतर अपने बच्चों को लेकर देश से बाहर नहीं निकलती तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। सोमवार यानी 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में खुद को समूह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया है कि सीमा एक जासूस है और देश के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा है। तो वहीं सीमा और सचिन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे जाने पर ग्रेटर नोएडा पुलिस उपायुक्त ने कहा है कि फिलहाल इन दोनों को किसी तरह की कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी गई है। तो वहीं हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए अपने मदरसे का इस्तेमाल करने वाले प्रभावशाली मौलाना मियां मिट्ठू ने अपने भाषण में कहा है कि अगर सीमा वापस नहीं लौटती है तो उसे सजा दी जाएगी। ग्रामीण सिंध क्षेत्र से आने वाली मियां मिट्ठू के समर्थकों ने भी सीमा के गांव में हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हमला करने की धमकी दी है। तो वहीं एक खबर के अनुसार सीमा हैदर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी सचिन के लिए करवा चौथ और
और अन्य हिंदू व्रत रख चुकी है। सचिन के प्यार में सीमा नवरात्र से लेकर होली का पर्व मना चुकी है। सीमा ने कहा कि उनका बस इतना ही जुर्म है कि वह बिना वीज़ा के हिंदुस्तान में दाखिल हुई। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा तो जुर्म नहीं है ना, बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के तो अगर कोई किसी को घुसने नहीं देता, पता नहीं कैसे घुस गई और उसके बाद भी उसे पे कार्रवाई नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है ना। तो उससे पहले सीमा ने बताया कि उससे पहले सचिन ही पाकिस्तान आ जाता, लेकिन हाथ में ओम का टैटू गुदा होने के कारण सचिन को रोक लिया गया। सीमा कहती है अगर वह उसे पाकिस्तान बुलाती और वो पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत बुरा होता। तो सीमा आगे कहते हुए कहती है कि वो लाइमलाइट में अपने इच्छा के अनुसार नहीं आई, वह तो बस अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है। उसने कहा वो हिंदू तो बन चुकी है, बहुत जल्दी भारतीय भी बन जाएगी। दोस्तों हम बता दें कि सीमा और सचिन की बातचीत साल 2019 में ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुई थी। सीमा के मुताबिक पहले दोनों पबजी खेलते वक्त बातें किया करते थे। धीरे धीरे सीमा ने सचिन को अपना फ़ोन नंबर दिया और दोनों की फ़ोन पर घंटों बातचीत होने लगी। अब तक सचिन और सीमा एक दूसरे से मिलना चाहते थे, इसीलिए सीमा ने भारत आने का फैसला किया। हालांकि वीज़ा मिलने पर सीमा दुबई के रास्ते नेपाल आ गई। इस बीच सचिन भी नेपाल पहुंच चुका था। सीमा और सचिन नेपाल में एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे, जिसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। पाकिस्तान आने के बाद सीमा ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी सचिन के साथ ही बिताना चाहती है और उसने बिना पासपोर्ट भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठे किए। कराची से उसने शाहजहां तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शाहजहां से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफ़र किया। सीमा ने काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफ़र बस से उन्हें 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उसे उल्टियां भी शुरू हो गई। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। यहाँ एसएसबी के जवानों ने उससे पूछताछ भी की। 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से दिए, जिससे किसी को भी शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने पहचान पत्र मांगा, लेकिन सीमा ने उसे खो जाने की बात कह के आगे निकल गई। दोस्तों इतना बड़ी लापरवाही ऐसा तो नहीं होता ना, जब हम छोटी जगह जाते हैं, चाहे हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएं या कहीं जाएं, रेलवे में जाएं, तो हमें एक आईडी प्रूफ मांगते हैं। लेकिन ये तो किसी बॉर्डर पे हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे तो आईडी प्रूफ के बिना चाहे कोई भी बहाना हो तब भी उनको क्रॉस कर दें। इसमें भी बहुत ज़्यादा जांच की विषय है, जांच करनी चाहिए कि आखिर सीमा के साथ कौन मिला हुआ है और क्या चीज़ है, क्योंकि ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल गैंग सा लग रहा है और बहुत लोगों की साजिश सी लग रही है, क्योंकि ये कोई प्लानिंग के साथ ही ये काम को अंजाम दिया जा सकता है। बिना किसी प्लानिंग के, प्लॉटिंग के ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी देश में बिना किसी सुरक्षा के पूछताछ के, बिना किसी आईडी प्रूफ के, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, इतनी सारी चीज़ों के बिना आप किसी और देश में कैसे जा सकते हो, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वहीं भारत पहुंचने के बाद सचिन ने सीमा को नोएडा के पास अपने घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बातें तो जब खुलेगी तब पता चलेगा, क्योंकि एक ना पूरे देश के लिए ही ये बात जानने वाली है कि ये आखिर सच क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें कुछ चीज़ें में हमें लॉजिक लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई चीज़ की लॉजिक है। हमने आपको पहले ही कहा था कि सीमा एक तो इंग्लिश इतना अच्छा बोलती है, उर्दू का कम इस्तेमाल करती है और ऐसा लगता है कि वो इंडियन और हिंदू पूरी तरह से बन गई, पूरा दिखाती है अपने आप को, सिर्फ हिंदी इतना ज़बरदस्त बोलती है और अपने आप को बताती है कि मैं फेल हूँ, 5वीं पास हूँ, समथिंग कुछ ऐसा बोलती है। लेकिन वो इतना अच्छा इंग्लिश, इतना कंप्यूटर में इतनी नॉलेज, तो कुछ कहीं कि वो एजेंट है या फिर उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वहाँ पे ये तो बात खुल गई। अगर ये बात नहीं खुलती तो ये बहुत चीज़ें मैसअप हो जाती, फिर उसे सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अभी तो टाइम रहते ही ये बातों का पता चल गया, तो इसलिए सीमा अभी लाइमलाइट में आ गई। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर बहुत चीज़ें नहीं होती तो आज सीमा नहीं पकड़ी जाती और वो काम करती रहती, तो कोई एक बड़ा काम का इल्ज़ाम होता। क्योंकि अभी बहुत फेस्टिवल आने हैं, तो बहुत चीज़ें होती है, तो बहुत ये प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी की जाती है। ये कोई 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं है, ये साल, 2 साल, 3, 4,
5-6 साल की प्लानिंग होती है, इसमें बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत चीज़ें होती है। देखो आपने सीमा ने खुद ही कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहता था। देखो आपको कुछ इस बात में, इसकी कहानी में आपको लॉजिक लग रहा है? मेरे को तो उसकी कहानी में 1% भी लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कुछ ना ऐसा कुछ हो रहा है जैसे फिल्मों में नहीं होता कि ना मेरे पास पासपोर्ट था, मैं तो बोल दिया कि मैं ID मेरा गुम हो गया, तब भी मुझे जाने दिया। बहुत चीज़ें हुई है, लेकिन बिना किसी की मदद के, बिना किसी के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है किसी का, बिना उसके वो भारत में एंटर नहीं कर सकती। भारत नहीं छोड़िए, किसी भी दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करके बिना पासपोर्ट वीज़ा के वो एंटर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। ये तो अब आगे वाला कल ही बताएगा जब ATS की पूरी छानबीन होगी कि क्या निकलता है। उसका फ़ोन, उसने फ़ोन के टूटे हुए फ़ोन मिले, उसका फ़ोन में जो पुराने फ़ोन से सारा डाटा डिलीट कर दिया। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपने यूज़र नेम इतनी बार चेंज किए, तो बहुत चीज़ें जो ATS के निगाहों में आ रहे हैं ना, अब देखने वाली बात होती है आगे क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सीमा हैदर जो उसकी स्टोरी है आपको कैसी लगती है? सही है या फिर फेक बनाई गई हुई है? अपना आंसर हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।